मारवाड़ी में बोलो ना कि बात करो। हाँ। मारवाड़ी में बात करो। पिलानी से कौन कौन आयो? पिलानी से कौन कौन आयो? ना बोलो। दो फुलके बना दो ना विद्या के लिए। वो पूरी दो फुलके बना देते हैं। फुलके नहीं बनते भाई। अच्छा ठीक है। माता अन्नपूर्णा बुरा मान जाती है। पतला खाना होता है, मीठा ज्यादा खाने को होता है। प्रणाम महोदय। सो यू ऑल्सो केम। गुड। सबको हार्दिक प्रणाम। राजस्थान का ये द्रोणायचा गांव है। द्रोणायचा से बना जोणायचा, अब जोणायचा से सोणायचा। 5000-6000 साल पुरानी विरासत का ये गांव। गुरु द्रोण ने इसको बसाया। तो अज्ञातवास में जब पांडवों को प्रशिक्षण दे रहे थे, यहाँ द्रोण वन मिलते हैं हमको अवशेष के रूप में। तो वो अभी खुदाई नहीं हुई तो पता नहीं लगा, बट द्रोण वन यहाँ पे हैं। द्रोण से बना द्रोणायचा। हाँ जी सर। और द्रोणायचा से विद्रूप बन करके शब्द बना जोणायचा। अब हम इसको सोणायचा बना रहे हैं, क्योंकि जोणायचा के 2 गांव हैं, एक खुर्द और एक कलां। तो कलां खुर्द हम ख़त्म कर रहे हैं। उस अहिरों वाले गांव का नाम जोणायचा, हमारे गांव का नाम सोणायचा। सोना मीन्स गोल्ड, इच्छा मानी इच्छा। सोने की इच्छा मीन्स गोल्डन डिज़ायर। ये गांव रसातल में जा रहा है, अपने पराभव में। एक 50 साल पहले की विरासत देखें तो समृद्ध गांव था ये। अलवर ज़िले का तो सबसे समृद्ध गांव था। बाकी भी गांव में दूर दूर तक इसकी तूती बोलती थी। सुरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा और महेश शर्मा इसी गांव के रिलेटिव हैं। और भी अनेक लोग, बॉम्बे में पद्मिनी कोल्हापुर के हस्बैंड है, वो भी यहीं से आते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये हवेली खुली, हमने 1.5-2 साल पहले इसको खोला। ये देखिए पिताजी ने सब बनवाया। इतनी गर्डर्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और इसका जीर्णोद्धार अभी प्रगति पर है। हमारी मदर जो 92 ईयर्स ओल्ड, खुद ही खाना बनाती थी, खुद ही अपने कपड़े धोती थी, खुद ही अपना चोला चूका करती थी। किसी बंदे को हाथ नहीं लगाने देती थी। इवन अगर उनको इस कमरे से उस कमरे में जाना है, मेरा भी हाथ पकड़ना है तो मेरा हाथ नहीं पकड़ती थी, अपने आप ही जाती थी, अपने आप ही आती थी। बस सिर्फ एक इंजेक्शन लगा, वो भी उनके पेट में गैस बन रही थी तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया ताकि ये गैस हार्ट पे ना आ जाए और हार्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया। अदरवाइज़ उन्होंने कोई चिकित्सा सहायता नहीं ली। और जिस दिन उनका देहावसान हुआ तो मैं यहाँ पे उनके लिए रोटी बनाता था। तब डॉक्टर ने कहा कि कुछ हल्का दो, तो मैं खिचड़ी बनाने के लिए परले कमरे में चला गया शाम के समय। और फिर मैंने खिचड़ी बनाई और फिर मैं सोचा कि अगर उनको जगाऊंगा तो नींद खराब हो जाएगी, तो पहले खिचड़ी मैं खा लेता हूँ। मैंने खिचड़ी खा ली और फिर उधर देखा, मैं अपना किसी दूसरे काम में लग गया। तब तक मैंने देखा सो रही थी वो। अच्छा, सोते समय उनके कपड़े उघड़ गए थे क्योंकि बेचैनी थी, उनको सुध नहीं थी, आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। तो मैंने एक चुनरी उठाई, फिर उसको उघाड़ दिया, फिर दूसरा दुपट्टा उठाया, उसको भी उघाड़ दिया, फिर मैंने कंबल ढक दिया। मैंने कहा मम्मी जी आप ये कपड़े क्यों उघाड़ रहे हो, बच्चे आ रहे हैं देख रहे हैं, शाम के समय बच्चे मेडिटेशन करने आते हैं। तो वो कंबल उनका उड़ा हुआ था और वो ऐसे लेटी हुई थी, उनके नेत्र बंद थे और जुबान सिली हुई थी। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा का समय आएगा, जब आपका पुनर्जन्म का समय आएगा तो आपकी जुबान बंद हो जाएगी, हाथ बोलेंगे। तो इस मुद्रा में वो सो रही थी। और अगर प्राण निकलते नेत्रों में से या इसमें से तो कुछ न कुछ छटपटाहट होकर वो मेरे को कॉल करती। मैं वहाँ गैलरी में था और उस दौरान उनके प्राण इस 10वें दरवाजे में से निकल गए। और कुछ समय पहले तक कुंडली छलांग भर रही थी, मध्य यहाँ से भवसागर को पार कर रही थी। फिर अनज चक्र उनका वीक था, ये जो सेंट्रल हार्ट दुर्गा का चक्र काफ़ी वीक था। तो मैंने कहा कि आप जय जगदम्बा 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 का मंत्र लो और ये चक्र आपका खुल जाएगा। तो ये चक्र रिपेयर हुआ, 2-3 दिन इस चक्र पे कुंडली चली, फिर विशुद्ध आज्ञा को पार करके सीधे सहस्रार को पार कर गई और इस तरह से उनको जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये एक अद्भुत अनुभव था। पिताजी को भी लास्ट में आत्म साक्षात्कार मिला, फिर उसके बाद मम्मी जी, उससे पहले दादी को।
तो ये मेरा सौभाग्य था कि पिताजी की अंत्येष्टि में मैं आ नहीं पाया किसी वजह से, लेकिन मम्मी जी के लिए वो जो मतलब क्षतिपूर्ति थी उसका सुनिश्चय हो गया। ये एक मैंने संतोष का विषय रहा। मुझे नीचे बैठना अच्छा, और एक चीज़ है कि उनको चिकित्सा के लिए बोला गया कि मैं ग्रेटर नोएडा ले चलूँ या गुड़गांव ले चलूँ, तो उन्होंने मना कर दिया, बोला मेरे को कोई चिकित्सा नहीं चाहिए। बाबूजी कह गए हैं कि यहीं पे तुम्हें अंतिम प्रणाम करना है, जहाँ से मैं ब्याह के आई थी वहीं से मेरी अर्थी उठेगी। ये कहते हुए उन्होंने एक बहुत शांतिपूर्वक स्वर्ग की तरफ स्वर्गारोहण कर लिया। सो ये तीसरा आत्मसाक्षात्कारी जीव था हमारे परिवार में जो मूर्धन्य हुआ। अब ये भाई साहब जो हैं, ये भाई साहब जो हैं, ये तो राष्ट्रपति के साथ खड़े मिलेंगे, मोदी के साथ, योगी के साथ। ये अभी तक पद्मश्री या पद्म भूषण इनको मिल जाना चाहिए था, बट आने वाले समय में ये पद्म भूषण के हकदार हो जाएंगे। तालियां बजाओ। भाई साहब जो हैं उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय। भाई साहब के पैर छुए कि नहीं छुए? मैं भाई साहब, मैं प्रणाम तो सभी को कर लिया। प्रणाम नहीं, दिनेश त्यागी भाई साहब, दिनेश त्यागी साहब, ओके। अरे नहीं, अभिनंदन। मतलब तू भूल गो के बात कर रहा था। अच्छा, ये दिनेश त्यागी जो शादरा में, ओ माय गॉड, IAS ऑफिसर। हे भगवान, क्या बात है। तो प्रवचन दिया जा रहा था पैर छू, उनका भी भाभी जी का पैर छू। नेशनल कम्युनिकेबल डिजीजेज में थे आप उस समय। हम हंसराज में थे, भाई साहब हिंदू कॉलेज में थे। तो शादरा में जब चाची जी, मम्मी जी खीर बनाती थी तो अब आप बड़े चाव से खाते। रिकॉर्ड कर रहे हो क्या ये? YouTube पे कर रहे हो? अपने घर की बात से भाई। तो मतलब मैंने इतनी कड़ी खाई है, जब हाँ, भी मैं कड़ी, खाऊं, yes, चाहे टाइम हो या ना हो, चाहे 5 बजे 6 बजे बोले खा के जाएगा, हाँ। खिला के भेज। वेरी गुड। तो आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। तो मेरे ख्याल 50 साल तो हो गए होंगे। 1973-74 में हम लोग शाहदरा में थे। उस समय मेरे ख्याल से आप आते थे और इट्स अ ग्रेट थिंग। आप आते नहीं थे, दर्शन देते थे, कृतार्थ करते थे। तो भाई उस भाषा का समय प्रयोग स्टूडेंट ठीक थे ना। कर। तो हाँ। धृति को आपने इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, IAS जाने की बजाय वो PhD करें। मैं राजेश राजू जो इनसे 2 बीच साल। वाला है। अच्छा। यही तो कुल की जड़ें सारी। ये लोग मेरे को इस परिवार ये का मुकेश है, को मुकेश पात्र पैर मानते छू। हैं। दिनेश भाई साहब। इसने भी IAS क्वालिफाइड किया पहले प्रयास में। तू तो सभी के पैर छू ले यार मुकेश, आशीर्वाद ले। आज के प्रोफेसर त्यागी, हाँ छू ले। यही मिल चलाते हैं, ऑयल मिल। यही पूरा हमारा पूरा प्रॉपर्टी वगैरह यही देखते हैं। और वो जो सिस्टर की छोटी वो चली गई है एक्चुअली। पूनम आए हुए हैं, उनके बेटे को, उन्हीं का वो सेरेमनी उन्हीं के लिए है। अच्छा। वो